वेलकम बैक एवरीवन। आप सभी कैसे हैं? आज के इस वीडियो में मैं आपसे जून 2019 के लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण प्रश्नों को शेयर करने वाला हूं। ये आपकी परीक्षा के लिए और आपके लिए ये सभी नए क्वेश्चन हैं एंड उम्मीद करता हूं कि इनसे हो सकता है कि कोई क्वेश्चन पूछा जाए। इसलिए आप अपनी तैयारी करते हुए इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिए और इन्हें अच्छे से बाद में रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा। बिना समय गंवाए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं जिन्हें आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। फ्रेंड्स, आई नीड योर 500 लाइक्स ऑन दिस वीडियो। आप जानते हैं कि मैं बहुत कम आपसे बोलता हूं कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें, बट ऑन दिस वीडियो मैं चाहता हूं कि आप इस पर कम से कम 500 लाइक ज़रूर करिए। तो शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन से प्रश्न हैं। यहाँ पर जो सबसे पहला प्रश्न है इसमें पूछा गया है, वर्ष 2019 में 11वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किसके द्वारा की जाएगी? ऑप्शन दिए हैं चीन, रूस, ब्राज़ील और भारत। इसमें जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, ब्राज़ील। अर्थात वर्ष 2019 में 11वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेज़बानी ब्राज़ील के द्वारा की जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि ब्रिक्स का जो 10वां शिखर सम्मेलन हुआ था, कौन सा 10वां शिखर सम्मेलन हुआ था, इसकी मेज़बानी दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में की गई थी। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि 2019 में इसकी मेज़बानी कौन करेगा? ब्राज़ील। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है इसमें पूछा गया है, गिर राष्ट्रीय उद्यान में शेरों की हाल ही में हुई मृत्यु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु उत्तरदायी है? ऑप्शन दिए गए हैं कैनाइन डिस्टेंपर वायरस, ऑप्शन बी निपाह वायरस, ऑप्शन सी हेंद्र वायरस, ऑप्शन डी खुरपका मुहपका रोग विषाणु। इसमें से जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, कैनाइन डिस्टेंपर वायरस। ध्यान रखिए कि अभी हाल में गिर राष्ट्रीय उद्यान में जो शेरों की मृत्यु हुई थी उसमें कैनाइन डिस्टेंपर विषाणु उत्तरदायी था। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, वर्गीकरण विज्ञान के लिए ई के जानकी अम्माल राष्ट्रीय पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए में बोला गया है कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन बी नवीन और अक्षय ऊर्जा मंत्रालय, ऑप्शन सी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन डी पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। आपको ध्यान रखना है कि ई के जानकी अम्माल राष्ट्रीय पुरस्कार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। अब मैं बता दूं कि इस पुरस्कार के तौर पर 5 लाख रुपए कैश दिया जाता है। कितना? 5 लाख रुपए कैश दिया जाता है, 1 साल और एक पदक प्रदान किया जाता है। और जानकारी के लिए आप याद रख सकते हैं कि जानकी अम्माल भारत की एक महिला वैज्ञानिक थीं। वर्ष 2000 में भारत सरकार ने वर्गीकरण विज्ञान के क्षेत्र में इस राष्ट्रीय पुरस्कार को स्थापित किया था। तो आप इन्हें भी याद रख सकते हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न है इसमें पूछा गया है, सोमपेन कहाँ का असुरक्षित आदिवासी समूह है? आपके सामने इसमें ऑप्शन दिए गए हैं झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी IIT उत्तर प्रदेश में स्थित है? यहाँ पर ये टी लिखा हुआ है, थी नहीं है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं IIT रुड़की, IIT BHU, IIT भिलाई, IIT मंडी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, IIT BHU। मैंने देखा है बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें BHU के बारे में बहुत कुछ मालूम है, बट उन्हें ये नहीं पता कि BHU में IIT भी है। तो ध्यान रखिए, इसमें जो भी सही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन बी, IIT BHU। और BHU के बारे में तो सभी जानते हैं। और यहाँ पर एक पॉइंट जो जानने लायक वो है कि जो IIT BHU है इसका अस्तित्व 1971 में आया था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन
इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कृषि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में नहीं है। ऑप्शन ए में बोला गया है बांदा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ऑप्शन सी जीबी पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ऑप्शन डी रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। तो ये बताना है कि इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी जीबी पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। यह है उत्तर प्रदेश में नहीं है। इस संस्थान का उद्घाटन 1960 में, कब? 1960 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के नाम से किया गया था। और बाद में 1972 में, कब? बाद में 1972 में इसका नाम परिवर्तित करके महान स्वतंत्रता सेनानी गोविंद वल्लभ पंत के नाम पर गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया। और जैसे कि ये बोला गया है कि उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो यह वर्तमान में कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड 2000 में अलग हो गया था। तो आपको याद रखना है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें पूछा है अरुण प्रभा क्या है। ऑप्शन ए इसरो का नया मिशन। ऑप्शन बी DRD द्वारा विकसित टैंक। ऑप्शन सी दूरदर्शन का अरुणाचल प्रदेश हेतु नया चैनल। या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी दूरदर्शन का अरुणाचल प्रदेश हेतु नया चैनल। जो अरुण प्रभा है यह नया चैनल है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, इसमें पूछा है जनवरी 2019 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पूर्ण बीटेक कार्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला संस्थान कौन है। ऑप्शन ए IIT कानपुर। ऑप्शन बी IIT बॉम्बे। ऑप्शन सी IIT दिल्ली। ऑप्शन डी IIT हैदराबाद। इसमें जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी IIT हैदराबाद। यानी IIT हैदराबाद एक ऐसा पहला इंस्टीट्यूट है जो पूर्ण बीटेक प्रोग्राम शुरू किया है, किसमें? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो ये ऑप्शन सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें कहा गया है मोबाइल एप्लीकेशन सी विजिल सहायक है। तो यहाँ पर आपके सामने ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी निर्वाचन आबद्ध, यहाँ पर मिस्टेक है, निर्वाचन आबद्ध राज्यों में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के बारे में सूचना देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है या फिर उसमें सहायक होता है। तो आप ध्यान रखिए, ऐसे भी क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आपको याद रखना है जो मोबाइल एप्लीकेशन सी विजिल है यह निर्वाचन आबद्ध राज्यों में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के बारे में सूचना देने हेतु सहायक होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसमें पूछा गया है संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी 15 अक्टूबर। यहाँ पर 2 बार लग गया है, केवल एक बार है 15 अक्टूबर। डी ऑप्शन इज करेक्ट। आपको ध्यान रखना है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ग्रामीण महिलाओं और लड़कियों के सशक्तिकरण के उद्देश्य हेतु ये 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये क्वेश्चन आप अच्छे से याद करेंगे और अगर कोई ऐसा प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है तब निश्चित रूप से आप अपना सही उत्तर दे पाएंगे। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।